मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी बड़ा है। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस व तिब महकमा मुस्तहकिम, अवाम भी ताउन करे। सीपी नागराजू। पंद्रह साल था 18 साल मुकम्मल करने वाले तलबा कोरोना की डोज ले। खुसूसी टीमों के साथ ओहदेदारान तालीमी इदारों का जायजा लेते हुए टीका अंदाजी मुकम्मल करे। तिब व सेहत आमा महकमा के ओहदेदारों को जिला कलेक्टर के अहकामात। जिले में दो अलहदा सड़क हादसा। धान के लोड से लदी लारी को दूसरी लारी ने दी टक्कर। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी। इसी तरह लकुरा के करीब नेशनल हाईवे 63 पर कार की टक्कर। जाए मौके पर 2 नौजवान हलाक, ड्राइवर मफरूर। पुलिस मसरूफ तहकीकात। खवातीन को खुद कफील व मुस्तहकिम बनाना ही मकसद। रियासती वुमेन्स कॉरपोरेशन चेयरमैन आकुला ललिता ने खवातीन तरबियती सेंटर का लिया जायजा। अब खबरें तफसील से। इस माह की 8 तारीख से संक्रांति की छुट्टियां होने से 15 से 18 साल उम्र के तलबा के लिए तेजी के साथ वैक्सीनेशन मुकम्मल करें। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने तिब्बी व सेहतआमा महकमे के ओहदेदारों व आरडीओस को अहकामात दिए। खुसूसी इंतजामात के साथ 300 टीमों से सुबह से ही तालीमी इदारों को जाते हुए टीका अंदाजी मुकम्मल करवाने का मशवरा दिया। कलेक्ट्रेट से मुतालिका ओहदेदारों से जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने वैक्सीनेशन के बारे में सेल कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस से बच्चों पर असर पड़ रहा, इसलिए 15 साल उम्र तजावुज़ किए बच्चों को लाजमी तौर पर वैक्सीन देने ओहदेदार खुसूसी तवज्जो दें और 1,20,000 बच्चों को वैक्सीन देना ही मकसद बनाने पर अभी तक सिर्फ 26,000 बच्चों को ही वैक्सीन दी गई और 8 तारीख से स्कूलों को छुट्टियां होने की वजह बच्चों को इससे कबल यानी जुम्मा तक वैक्सीन मुकम्मल करने के लिए ओहदेदार मंसूबे तैयार करने का मशवरा दिया। जिले में कायम की गई 300 टीमों को जुमा की सुबह से स्कूलों पर शिरकत करने के अहकामात जारी किए और 2 रोज़ में इन कामों को मुकम्मल करने का इज़हार किया। इन 2 रोज़ में आरटीओस, डिप्टी डीएमएनएचओ, तालीमी इदारों के ओहदेदार इन प्रोग्रामों पर नज़रसानी करते हुए खुसूसी ड्राइव से प्रोग्राम मुकम्मल करवाने के अहकामात दिए। तमाम स्कूलों में वैक्सीनेशन के कामों को मुकम्मल करवाने की जिम्मेदारी आरडीओस को देने की बात कही। इस सेल कॉन्फ्रेंस में इंचार्ज म्यूनसिपल कमिश्नर, एडिशनल कलेक्टर चित्रा मिश्रा, डीएमएनएचओ सुदर्शनम, आरडीओस रवि, राजेश्वर, श्रीनिवास, डिप्टी डीएमएनएचओ डीआईओ एस शंकर, तिब्बी महकमे के ओहदेदार डीईओ दुर्गा प्रसाद, डीआईईओ रघुराज, गिरिराज कॉलेज प्रिंसिपल व दिगर ने शिरकत की। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस व तिब्बी महकमा अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा, मगर अवाम का भी ताउन ना गुरे से। सीपी नागराजू का बयान। इस मौके पर आईएमए नुमाइंदों ने सीपी को मास्क व सैनिटाइजर्स दिए। कोरोना की तीसरी लहर फैल जाने से तमाम अवाम पुलिस महकमे के अलावा तिब्बी महकमे के डॉक्टरों को अपना भरपूर ताउन दें और मास्क व सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करते हुए वायरस से बचने का सीपी नागराजू ने इज़हार किया और हर एक के ताउन से कोरोना वायरस की रोकथाम मुमकिन होने की बात कही। इस बारे में तिब्बी महकमा आगे बढ़ते हुए अवाम को इंतबा देने और पुलिस महकमे की ढारस बांधते हुए ताउन देने पर सताइश जाहिर की। इस मौके पर आईएमए डॉक्टर्स सीपी नागराजू को सैनिटाइजर्स व मास्क दिए। इसके बाद आईएमए तेलंगाना नर्सिंग होम्स डॉक्टर जे तिरुपति राव, डॉक्टर एन रामचंद्र ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर फैलने की तशहीर होने से इस वायरस से अवाम को बचाने के लिए
उन्हें मालूमात देने की जिम्मेदारी हर एक पर आयद होने का इजहार किया। శానిటైజర్స్ అండ్ మాస్క్ ఇవ్వడం చాలా ఆనందం, ఎందుకంటే ఇది మన బాధ్యత. సోషల్ డిస్టెన్స్, మాస్కులు ధరించడం. సో ప్రతిసారి మాకు ఎల్లవేళలా వెన్నుంటుండే ఐఎంఈ డాక్టర్స్ అందరికీ, మా నిజామాబాద్ డాక్టర్ అందరి అసోసియేషన్ కానీ, ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజ్ అసోసియేషన్ తానా వారికి కానీ మా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు. ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఎల్లవేళలా ఎంట ఉండి మమ్మల్ని ఇలాంటి కార్యాచరణలో తట్టి లేపుతుంటారు. కాబట్టి ప్రజలందరూ దయచేసి మాస్క్ ధరించండి, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించండి, చేతులు శుభ్రం ఉంచండి, పరిసరాలు శుభ్రం ఉంచండి కావచ్చు. అదేవిధంగా ఎప్పటికప్పుడు చేతులు శుభ్రం చేసుకోవడము, ఇవన్నీ మళ్ళొకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమున్నది. ఎందుకంటే ఇక ఎట్లాగో అయిపోయింది కదా, కోవిడ్ అయిపోయింది కదా అని చెప్పేసి చాలామంది మళ్ళీ ఎప్పటోళ్ళే ఫంక్షన్లలో కావచ్చు, సినిమా హాల్లో కావచ్చు, ఏదైనా గుమ్మిగుడినా కావచ్చు, ఎక్కడంటే అక్కడ మళ్ళీ ఎప్పటోళ్ళే తిరుగుతున్నారు. అట్లా కాకుండా, ఎందుకంటే ఇది అంత తీవ్రతరం లేదు, అంటే మనకు కొంచెం అదృశ్యము దురదృశ్యంలో కూడా మాస్కులు ధరించడం లేదు, భౌతిక దూరం పాటించడం లేదు, సంబరాలలో మునిగి తేలుతున్నారు. ఇవన్నీ కలగలిపి ఈరోజు థర్డ్ వేవ్ ఓమైక్రాన్ ఈ వైరస్ బయలుదేరింది. కాబట్టి మేము సిపి గారిని కలిసి మళ్ళీ ప్రజల మీద గట్టిగా మాస్కులు ధరించేలాగా చర్యలు చేపట్టాలని ఈరోజు మేము వారిని విజ్ఞప్తి చేశాము. వారు మళ్ళీ ఉక్కుపాదం మోపడానికి సిద్ధమయ్యారు. अमनो जब्त की बरकरारी में रियासती सतह में बेस्ट खिदमत अवार्ड हासिल किए निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू को निजामाबाद आईएमए व तेलंगाना नर्सिंग होम्स डॉक्टरों ने भारी पैमाने पर तहनीत दी। शहर के एसीपी ऑफिस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेंबरान व तेलंगाना नर्सिंग होम्स डॉक्टर्स ने एसीपी वेंकटेश्वरलू से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर डॉक्टर एन रामचंद्र ने कहा कि एसीपी वेंकटेश्वरलू अपने ओहदे का जायजा लिए तब से शहर में जराइम की तादाद काफ़ी कम हो गई और आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर फैल रहे औकात में आवाम को वायरस से बचाने के लिए उनके शौर को बेदार करने व मास्क और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी के लिए प्रोग्राम अंजाम देने की ख्वाहिश जाहिर की। इसी तरह एसीपी वेंकटेश्वरलू अपने ओहदे का जायजा लिए कबल अरसे में ही ज़िला भर में अपनी अहमियत बताते हुए रियासती सतह में बेस्ट पुलिस अवार्ड हासिल करने पर फ़ख्र महसूस होने का इजहार किया। ఖచ్చితంగా మాస్క్ పెట్టుకోవాలా, మాస్క్ హెల్మెట్ రెండు కూడా ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. హెల్మెట్ పెట్టుకోవాల్సిందే, వైస్ వర్సా మాస్క్ కూడా చేయండి. దానివల్ల మనం చాలా రకాలుగా సేఫ్టీ జోన్లో ఉంటాం. కాబట్టి మీరంతా కూడా మాస్క్ మీ కుటుంబాన్ని యోగక్షేమాల దృష్ట్యా, సమాజ యోగక్షేమాల దృష్ట్యా ఖచ్చితంగా మాస్క్ పెట్టుకొని కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అంటే ప్రజలు వెనకంజ వేయడం వల్ల, మాస్కులు ధరించకపోవడం వల్ల, సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించకపోవడం వల్ల, పండుగలు పబ్బాలు సంబరాలు చేసుకోవడం వల్లనే ఈ మూడో వేవ్ వచ్చిందని చెప్పి మరొకసారి లా అండ్ ఆర్డర్ను మళ్ళీ మాస్కులు ధరించేలా చేయాలని, ప్రజలకు మరొకసారి సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలా, పోలీస్ యంత్రాంగం ముందు నడిచి ఈ ప్రజలను మళ్ళీ కట్టుదిట్టం చేయాలని ఈ నర్సింగ్ హోమ్స్ అసోసియేషన్, ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈరోజు జిల్లా పోలీసు ఉన్నతాధికారులను మేము వేడుకోవడం జరిగింది। फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने वाले अनासिर को 3 ता 5 साल की सज़ा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर पर आईटी डिपार्टमेंट की गहरी नज़र। पुलिस कमिश्नर केआर नागराजू का बयान। नौजवान सोशल मीडिया पर कशीदगी फैलाने वाले पयामात वायरल करने से बाज आ जाए, महकमा पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर गहरी नज़र रखी जा रही। कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर केआर नागराजू ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर के अलावा दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइबर क्राइम नज़र रखे हुए हैं। अगर कोई भी शख्स मजहबी मुनाफिरत फैलाने वाला मैसेज अपलोड या शेयर करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कमिश्नर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल के मुर्तकिब पाए जाने पर 3 ता 5 साल की सज़ा होगी। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि सोशल मीडिया पर फिरका वाराना कशीदगी पैदा करने पर दफ़ा 295 और 153 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ख़वातीन की फहश तस्वीर जैसे जराइम का इर्तिकाब करने पर 3 से 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने नौजवानों को इंतबाह दिया कि दूसरे तबक़ात के जज्बात को मजरूह करने वाले झूठे पयामात सोशल मीडिया पर हरगिज़ अपलोड या शेयर ना करें। केआर नागराजू ने इंकशाफ किया कि फिरका वाराना कशीदगी फैलाने के वाक़यात में साबिक़ा में मुलव्विस अफराद की फहरिस्त मुरत्तिब की गई। इन अफराद पर गहरी नज़र रखी जा रही। पुलिस कमिश्नर ने आम शहरियों से ख्वाहिश की कि फिरका वाराना कशीदगी फैलाने वाले अनासिर से फौरी पुलिस को मुतल्ला करें।
इत्तला देने वालों के नाम को राज में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि अवाम महकमा पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9490618000 पर रब्त पैदा कर सकते हैं या फिर कंट्रोल रूम का मोबाइल नंबर 08462226090 पर भी इत्तला दी जा सकती है या फिर अवाम डायल 100 पर भी इत्तला दे सकते हैं। पुलिस कमिश्नर ने मजीद बताया कि शरपसंदों के खिलाफ रॉडी शेड भी खोली जाएगी। महकमा पुलिस की जानिब से साबिका रॉडी शेटर्स की सरगर्मियों पर नज़र रखे जाने की इत्तला है। निजामाबाद के तमाम पुलिस स्टेशनों की हदूद में जराइम में मुलविस अफराद की सरगर्मियों पर नज़र रखी जा रही। रैतु बंधु व रैतु बीमा से किसानों के खानदानों की ढारस बांधने का सहरा वज़ीर आला केसीआर के सर ही जाता है। बांसवाड़ा इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी का बयान। रैतु बंधु स्कीम आलमी सतह में रोशन हुई, अपोजिशन पार्टियां झूठी तशहीर बंद करने की तलकीन की। कोटगीर मंडल के मुख्तलिफ देहातों में रैतु बंधु हफ्ता तकरीब मनाई गई। किसानों ने वज़ीर आला केसीआर व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से साफ किया। पुतंगल गांव में लगाए गए तकरीब में पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने शिरकत करते हुए वज़ीर आला केसीआर व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीरों को दूध से साफ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रैतु बंधु व रैतु बीमा स्कीमात मुल्क भर में मिसाली साबित हुई। रैतु बंधु स्कीम में फसलों के लिए सरमाया देने पर रैतु बीमा स्कीम से उनकी फसलों को नुकसानी मुआवजा दिलवाने के अलावा किसान की अचानक मौत होने पर 5 लाख रुपये माली इमदाद देने के लिए रियासती हुकूमत सहारा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में ZPDC शंकर पटेल, वॉइस MPP गंगाधर, पोतंगल विंडो सदर, साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन, सरपंच, कायदीन व किसानों ने शिरकत की। సక్సెస్ఫుల్గా 8వ విడత కూడా ఈరోజు రైతుల అకౌంట్లో జమ అవ్వడం జరుగుతుంది. దానికి ముందుగా నా పొతంగల్ క్లస్టర్ తరఫున మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారికి, అదేవిధంగా మా ప్రియతమ నాయకుడు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఈ రైతుల పక్షాన నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఎక్కడ కూడా మనం మేనిఫెస్టో చెప్పుకోలేదు. అందరు రైతుల కోసం, రైతులు బాగుండాలా ఉండాలని ఒక సంకల్పంతో మన కేసీఆర్ ఉంది కాబట్టి ఏదైతే ఎద్దేడిస్తే వ్యవసాయం బాగుపడదు, రైతు ఏడిస్తే రాజ్యం బాగుపడదు అని చెప్పేసి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ప్రవేశపెట్టి రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా మేమున్నామని చెప్పేసి ప్రతి రైతు అకౌంట్లో ఈరోజు ప్రతి ఎకరానికి 5 पिरकिट खवातीन तरबियती सेंटर का रियासती वुमेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन आकुला ललिता ने जायजा लिया। खवातीन व लड़कियों को दी जा रही तरबियत का खुद मुशाहिदा किया। खवातीन को खुद कफील बनाने पर तवज्जो देने और हुकूमत खवातीन को मुस्तहकीम बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का इजहार किया। आरमूर मंडल पिरकिट गांव में दुर्गाबाई देशमुख जच्चा बच्चा तरक्याती सेंटर व खवातीन खुद कफील तरबियती सेंटर का रियासती वुमेंस कॉरपोरेशन चेयरमैन आकुला ललिता ने जायजा लिया। इस मौके पर DM पद्मा से बातचीत करते हुए इन सेंटर्स में मौजूद सहूलियात के बारे में आगाही ली। इसके बाद तरबियती क्लासेस में जाते हुए तलबा से मुलाकात करते हुए किस तरह की तरबियत दी जा रही उनके साथ बातचीत की। इसके बाद आकुला ललिता ने कहा कि इस सेंटर्स के जरिए बरसों से खवातीन व लड़कियों को तरबियत देना सताइश के काबिल है और रोज़गार हासिल करने के लिए खवातीन व लड़कियों को माहिराना तरबियत देने का ट्रेनर्स को मशवरा दिया। इस ट्रेनिंग सेंटर की तरह निजामाबाद अवाम के दस्तियाब में लाने के लिए एक और ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की कोशिश करने का इजहार किया। కార్పొరేషన్ చైర్మన్గా నేను రావడం, ఇక్కడ ఈ ప్రాంగణానికి మన నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రాంగణంలో నేను రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను గతంలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడే రావడం జరిగింది, మళ్ళీ తర్వాత ఇప్పుడు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ DM పద్మా గారు వారి నేతృత్వంలో చాలా బాగుంది ట్రైనింగ్స్. కుట్టు మిషన్సే కానివ్వండి, ఎంబ్రాయిడరీ కానివ్వండి, కమ్యూనిటీ హెల్త్ వర్కర్స్, ఇక్కడ SC కార్పొరేషన్ నుంచి మన కామారెడ్డి జిల్లా నుంచి రావడం జరిగింది. ఈ గ్రూపు ఇప్పుడు 17th వరకు అయిపోతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ వాళ్ళు కూడా వస్తారు. ఇంకా ఈ ప్రాంగణాలని మేము తప్పకుండా స్ట్రెంథన్ చేస్తాము. ఎందుకంటే పైన మా కమిషనర్ గారు దివ్య గారు ఉన్నారు కాబట్టి, మళ్ళీ మన దీనికి సంబంధించిన మన రాథోడ్ గారు ఉన్నారు, సత్యవతి రాథోడ్ గారు, మేము ముగ్గురము ఉంటాము. ఇక్కడ మహిళా ప్రాంగణాన్ని తప్పకుండా డెవలప్మెంట్ చేస్తామనేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ మినీ ప్రాంగణాలు కూడా ఫౌండేషన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది. మళ్ళీ చిలుకూరులో కూడా ఒకటి ఓపెనింగ్ ఉంది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈరోజు ఇంతమంది పిల్లలు డెవలప్ అవుతున్నారంటే
तारीक इलाकों को रोशन करना, ड्रेन, सड़कें, कचरे की नकासी, अलगर्ज अवाम को तमाम तर बुनियादी सहूलतों की फराहमी ही असल मकसद है। उसके लिए जंगजू तरीके पर तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे। 60वें डिवीज़न इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम का बयान। हरकियाती नौजवान सीनियर मजलिसी क़ायद व इंचार्ज कॉरपोरेटर डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने आज बरक़ी ओहदेदारों की हमरा डिवीज़न के इलाके मोहम्मदिया कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी, हज्जाम कॉलोनी में 40 LED लाइट्स की तनसीब अमल में लाई। इस मौके पर इलाके के अवाम ने बताया कि डिवीज़न में बल्दी बुनियादी मसाइल को बरवक्त मुकम्मल किया जा रहा। डिवीज़न के पुराने ट्रांसफार्मर्स को नए ट्रांसफार्मर्स में तब्दील किया 20 साल पुरानी बरक़ी लाइन को निकालते हुए हालिया दिनों में नई लाइन लगाई गई। डिवीज़न की जिन गलियों में अंधेरों का राज था वहां पर निशानदही करते हुए बरक़ी खंभों की तनसीब की गई और आज 40 LED लाइट्स लगाने के बाद डिवीज़न नंबर 60 में बरक़ी से मुतालिक तमाम मसाइल ख़त्म हो चुके। इलाके के बुजुर्ग व नौजवानों ने अब्दुल गफूर मुकीम से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिसी इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम ने बताया कि नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मुखन्निना के ताउन से गुज़िश्ता 60 सालों में शहर बिलखुसूस डिवीज़न नंबर 60 के लिए कसीर फंड्स का हुसूल यकीनी हुआ, जिसके लिए वह दोनों क़ायदीन के ममनून व मशकूर है। साथ ही साथ अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला इंचार्ज मजलिस निज़ामाबाद अर्बन व रुकन असम्बली मलकपेट, रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, मेयर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नीतू किरण शेखर, म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा, डिप्टी मेयर इद्रिस खान, सदर टाउन मजलिस शकील अहमद फासिल से भी फंड्स की इजराई पर शुक्रिया अदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी, हजाम कॉलोनी और नज़्र फ़हीम मस्जिद के पास पिछली गली के अंदर यहाँ पर तकरीबन 40 साल से यहाँ लाइटों की तनसीब अमल में नहीं आई थी, लेकिन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यहाँ पर तकरीबन इलाक़ों में LED लाइट की तनसीब अमल में लाई गई है और तकरीबन 40 लाइटों से यहाँ पर रोशनी अमल में लाई जा रही है। और यहाँ पर कई ऐसे इलाके थे जो बिल्कुल छोटे गलियाँ थे और यहाँ पर पीने के पानी की लाइन भी नहीं थी, लेकिन आज लाइन भी आ गई है और यहाँ पर CC रोड भी नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह CC रोड भी आ गई है। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर फिजा ज्वेलर्स की जानिब से अपने मुअस्सिस ग्राहकों के लिए अनोखी स्कीम, सिर्फ आधे तोले से लेकर 5 तोले तक 916 हॉलमार्क का अपनी पसंद का कोई भी जेवर बनवाइए और आधा तोला प्योर गोल्ड बजरिए पूरा हासिल करें। कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर SS एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नज़्द सुल्तान से करीब पैराडाइज होटल निज़ामाबाद, शहर निज़ामाबाद नेहरू पार्क पर। हैदराबाद की तर्ज का अरबी डिजाइन के बुरखों और लेडीज गारमेंट्स का मुनफरिद शोरूम नोरा बुरखा हाउस। जी हाँ, नेहरू पार्क पर नोरा बुरखा हाउस का शानदार इफ्तिताह अमल में आ चुका। प्रोप्राइटर नोरा बुरखा हाउस हाफिज अतीक अहमद की निगरानी में नोरा बुरखा हाउस पर खवातीन व 2 शीशाओं के लिए दीदा ज़ेर मलबूसात दस्तयाब है। हमारे यहाँ हैदराबाद की तर्ज पर अरबी डिजाइन के बुरके
दुबई डिजाइन, खतरी डिजाइन, मिस्री डिजाइन के बुर्कों के अलावा लेडीज सूट्स, स्कार्फ्स, फेस पीस, नाइटीज और दुपट्टों का मियारी स्टॉक मौजूद। तो देर ना करें, नोरा बुर्का हाउस पर अपने मनपसंद नित नए डिजाइन के बुर्के और सूट्स खरीदी करें। नोरा बुर्का हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। राब्ता करें 9440502398। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबालें, बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। जराइम की रोकथाम में सीसी कैमरे मुआविन व मददगार। बालकोंडा मंडल के बोदेपल्ली में एसीपी आर्मूर रघु के हाथों 18 सीसी कैमरों का इफ्तिताह। कैमरों की तंसीब अमल में लाने पर वीडीसी कमेटी का एसीपी आर्मूर ने किया इज़हार तशक्कुर। बालकोंडा मंडल के बोदेपल्ली विलेज में 18 सीसी कैमरों का इफ्तिताह आर्मूर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रघु के हाथों अमल में। इस मौके पर आर्मूर एसीपी रघु ने बात करते हुए कहा कि बोदेपल्ली विलेज वीडीसी कमेटी की जानिब से 18 सीसी कैमरे नस्ब किए गए, जो विलेज में अहम मुकामात पर जगह जगह सीसी कैमरे मौजूद हैं। सीसी कैमरों से हर आने जाने वालों पर नज़र रखी जाए। अगर कोई हादसा या जराइम हो तो फौरी इसके ज़रिए पकड़ा जा सकता है। अगर कोई शख्स भी दूसरी जगह हो तो फौरी मालूम होगा। जराइम की रोकथाम के लिए सीसी कैमरे मुआविन साबित होंगे, जिससे फौरी पुलिस से रब्ता किया जा सकता है। सीसी कैमरे नस्ब करने पर एसीपी रघु ने विलेज डेवलपमेंट कमेटी से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुकामी एसआई के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ఈరోజు బాల్కొండ మండలం బోదేపల్లి గ్రామంలో గ్రామ వీడిసి గ్రామస్తుల యొక్క సహకారంతో 18 సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీ వారికి అందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాము. వీటిని ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా వీటితో పాటుగా దీని మెయింటెనెన్స్ కూడా చూసుకొని ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగినా కూడా ఇమ్మీడియట్గా మనకు తెలిసే విధంగా ఏర్పాట్లు చేయాలని నేను గ్రామ వీడీసీకి సర్పంచ్ గారికి అందరికీ కూడా కోరుతున్నాను. మరొకసారి గ్రామ సర్పంచ్ గారికి, వీడీసీ గారికి మరియు ఇతర గ్రామస్తులందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. नेशनल हाईवे 63 पर वाक़ मशहूर व मारूफ जयपुर दरगाह पर बिलालियाज मजहब व मिलत अवाम की कसीर तादाद रहती है। सफाई न होने के सबब ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना था। इस बात को जहन में रखते हुए आर्मूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने दरगाह के अहाते में साफ सफाई का इंतज़ाम किया और आगे दरगाह की हिसारबंदी के लिए आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की जाएगी। आर्मूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू का बयान। आर्मूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू की क़यादत में जयपुर दरगाह के अहाते में साफ सफाई का इंतज़ाम किया गया। नेशनल हाईवे 63 रोड पर मशहूर व मारूफ जयपुर दरगाह में हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आते हैं। यहाँ पर बकरियों का बाजार हफ्तावारी होता है। इस मौके पर आर्मूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता कई सालों से हर रोज़ हफ्ते में जुमा के दिन बिला मजहब व मिलत नियाज करते हैं। अवाम का हुजूम होता है। यहाँ पर सफाई न होने से
उनको कई मुश्किलात पेश आ रही थी, मगर यहाँ से 8 गाड़ियाँ कचरा निकाला गया और मोरम के जरिए लेवल किया गया और बैठने के लिए सीमेंट की कुर्सियों का इंतजाम भी किया गया। पानी की सहूलत के लिए नई पानी की टांकी जयपुर सरपंच की जानिब से बिठाई गई और आवाम की सहूलत के लिए बहुत जल्द इसका भी आगाज अमल में लाया जाएगा। इसी तरह इस दरगाह की हिस्सारबंदी के लिए आर्मू रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी दौरा करते हुए मजीद कामों की अंजाम दही के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर आवाम ने वाइस चेयरमैन शेख मुन्नू से इजहार तशक्कुर किया। काम साफ सफाई नहीं थी, पूरी साफ सफाई बड़े पहाड़ की दरगाह है ये दरगाह में हर आदमी, हिंदू मुसलमान हर आदमी आके न्याज करता कि मन्नता मांग के जाते हैं यहाँ। क्या ऐसा नहीं कि सब हर आदमी न्याजा करते, हर अपने आदमी मिल के हमारे बड़े पहाड़ दरगाह को हर आदमी डेवलपिंग करता, हर आदमी मानता इनको। यहाँ नहीं हैदर अपने बड़े पहाड़ जाते माता कहीं को बोल के यहाँ पूरा अच्छा साफ सफाई रहे, तो वहाँ नहीं यहाँ पूरा अपन मेंटेनेंस करे तो सही आएंगे, तो सही होंगे बोल के अपन कर रहे। गरीब नवाज सोसाइटी के जानिब से जो बढ़कर सामने बढ़कर हमारे मुन्नू भाई जो वाइस चेयरमैन बढ़कर इतनी बड़ी मदद करे, अल्लाह उनको और बहुत सी तरक्की दे। और बिलखुसूस तंजीम गरीब नवाज सोसाइटी जो मसला के अहले सुन्नत के ऊपर जो काम कर रही है, ये हज़रत शादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की चिल्ला शरीफ है। वेलपुर मंडल लक्कोरा के करीब भयानक सड़क हादसा, कार की टक्कर से 2 नौजवान मौके पर हलाक। हादसाती मौके पर दिलखराश मनासिर, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। सड़क हादसे में 2 नौजवान हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक वेलपुर मंडल लक्कोरा विलेज के गवर्नमेंट स्कूल के करीब कार की टक्कर से जाए मौके पर बी अन्वेश 19 साल, शिवा 20 साल, जकरानपल्ली मंडल तुरलीकुंडा की हैसियत से शनाख्त की गई। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। जिले में हुए सड़क हादसे में 3 अफराद जख्मी। हादसे से ट्रैफिक में खलल, पुलिस ने किया ट्रैफिक को बहाल। निजामाबाद शहर के सरहदी मानिक भंडार चौरास्ता 63वीं कौमी शाहरा पर जुमेरात की सुबह सड़क हादसा पेश आया। धान के लोड से जा रही लारी को पीछे से आई एक और लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में लारी के सामने का हिस्सा पूरी तरह मुनहदिम हुआ और लारी ड्राइवर को हल्के जख्मी आई। इसी तरह पीछे से आ रही लारी के पीछे मौजूद ऑटो इस लारी से टकराने से ऑटो में सफ़र कर रहे 2 खवातीन को हल्के जख्म आए और जाए मौके पर मकलूर पुलिस पहुंचते हुए जेसीबी की मदद से लारी को हटा दिया और ट्रैफिक को बहाल किया और केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू की और हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात का आगाज किया। बैंक में ही एक गुंडा शख्स ज़ईफ खातून को धोखा देते हुए 50,000 लेकर फरार हो गया। इस मामले ने सारिफिन को बौखलाहट में मुब्तला किया। बैंक मैनेजर की फरियाद पर पुलिस केस दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर के यूनियन बैंक में राजमनी नामी ज़ईफ खातून के पास से एक गुंडा शख्स 50,000 रुपये नकद लेकर फरार हो गया। रुपयों की गिनती करने के नाम से ज़ईफ खातून को भरोसा देते हुए उसके हाथों से रुपये लेकर गिनती करने की नकल करते हुए राह फरार इख्तियार की। बांसवाड़ा डबल बेडरूम कॉलोनी में क़याम पजीर ज़ईफ खातून के खाते में हैदराबाद में रहने वाला सी संदीप नामी नौजवान ने 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और इन रुपयों को उसके चाचा को देने ज़ईफ खातून के खाते में ट्रांसफ़र किया और इन रुपयों को विड्रॉ करने के लिए ज़ईफ खातून राजामनी यूनियन बैंक को आई और 50,000 रुपये का विड्रॉ किया। बैंक में ही मौजूद गुंडा शख्स इस खातून के पास जाते हुए बैंक से रुपये निकालने पर उसमें कम वो ज़्यादा आते हैं, इसीलिए अच्छी तरह गिनती करके देने का खातून को यकीन दिलवाते हुए 50,000 रुपये लेकर राह फरार इख्तियार की। राजमनी ने बैंक मैनेजर से इजहार करने पर मैनेजर ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने सीसी फुटेज की जांच करते हुए केस दर्ज किया और मुलजिम को जल्द पकड़ने की कोशिश करने का इजहार किया। प्रगति भवन के सामने वाक़ दुर्गा देवी मंदिर में एक शख्स ने सरका किया। मंदिर के पुजारी का सेलफोन आसानी के साथ चोरी किया। सारिक की दिलेरी पर हर एक हैरत जता रहा। सीसी फुटेज में सरके का नज़ारा दर्ज होने पर पुलिस सारिक को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है।
जिला कलेक्टर के इहाते में वाक़ई दुर्गा देवी मंदिर में एक शख्स ने अपने हाथ का कमाल दिखाया। मंदिर में दर्शन के लिए गया शख्स मंदिर के पुजारी को ही चूना लगाया। मंदिर के दहलीज पर अपना सेलफोन रखते हुए पुजारी मंदिर में मूर्ति की पूजा के लिए दाखिल हुआ और पूजा पाठ के लिए थोड़ा वक्त दरकार होने से इस जगह मौजूद शख्स ने इस मौके से फ़ायदा उठाया। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मंदिर के दहलीज तक गया और दर्शन करने के बहाने उस जगह रखे सेलफोन को उठा लिया और सेलफोन अपनी जेब में रखते हुए राह फरार इख्तियार की। हर रोज़ भीड़ से भरे कलेक्ट्रेट में सेलफोन का सारिफ अपने हाथ का कमाल दिखाने पर चईमई गोइयां फैल गई और कलेक्ट्रेट के तरफ पुलिस का पहरा होने, सीसी कैमरे होने पर भी सारिफ बिला खौफ व खतर सरके की वारदात अंजाम दे रहे, जिससे कलेक्ट्रेट में पुलिस की निगरानी के कामों का पता चल रहा और ये सरके की फुटेज सीसी कैमरे में दर्ज हुई। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पुलिस व तिब महकमा मुस्तहकिम, अवाम भी ताउन करे, सीपी नागराजू। पंद्रह साल ता 18 साल मुकम्मल करने वाले तलबा कोरोना की डोज ले खुसूसी टीमों के साथ ओहदेदारान तालीमी इदारों का जायजा लेते हुए टीका अंदाजी मुकम्मल करे। तिब व सेहत आमा महकमा के ओहदेदारों को जिला कलेक्टर के अहकामात। जिले में दो अलहदा सड़क हादसा। धान के लोड से लदी लारी को दूसरी लारी ने दी टक्कर। इस हादसे में 3 अफराद जख्मी। इसी तरह लकुरा के करीब नेशनल हाईवे 63 पर कार की टक्कर। जाए मौके पर 2 नौजवान हलाक, ड्राइवर मफरूर, पुलिस मसरूफे तहकीकात। खवातीन को खुद कफील व मुस्तहकिम बनाना ही मकसद। रियासती वुमेन्स कॉरपोरेशन चेयरमैन आकुला ललिता ने खवातीन तरबियती सेंटर का लिया जायजा। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।